इसके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11 जिसको हम आईएससी बोलते हैं, ये एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो है। इस वीडियो में चैप्टर 4 जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसके पहले जो है क्या किए हैं, यानी कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं बनाया, चैप्टर 3 का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें दो टर्म आता है, एक होता है श्रेणी, ठीक है ना, जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं, और दूसरा होता है जिसको हम श्रेणी यानी कि सीरीज कहते हैं, और एक होता है सीक्वेंस। तो बात करते हैं सीक्वेंस क्या होता है सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है किसी भी नंबर का जो ऑर्डर होता है, जैसे हमारा ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर का जो ग्रुप होता है, जो फैमिली होता है, जैसे 1 3 5 7 9 12, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे मेन 12 नहीं हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा। तो 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, जो क्या होता है ऑड नंबर का ग्रुप होता है। ये हमारा क्या है सीक्वेंस में है, ठीक है ना। उस तरह इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 के बाद 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 10 12 14 एंड सो ऑन। ये हमारा और क्या हो जाएगा इवन नंबर का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर का हमारा ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7, उसके बाद होता है 11 13, उसके बाद क्या होता है 13 के बाद होता है हमारा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ये हमारा क्या होता है प्राइम नंबर हो जाता है। कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर का ये ग्रुप होता है। तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा कंपोजिट नंबर का, हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर का जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा किस कहां से स्टार्ट होता है 4 से। तो 4 6 हो जाएगा, 4 6 8 9 10 12 14 16 18। ये हमारा क्या एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा कंपोजिट। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ऑड नंबर था, यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। तो ये हमारा क्या है एक सीक्वेंस, यानी कि ये इसी फैमिली का, ये सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर का आ रहा है। ऑड नंबर ODD होता है, ठीक है ना। ऑड नंबर का आ रहा है। इवन नंबर हमारा का सिर्फ इवन नंबर का फैमिली आ रहा है। प्राइम नंबर तो सिर्फ प्राइम नंबर का फैमिली आ रहा है। कंपोजिट नंबर सिर्फ कंपोजिट नंबर का फैमिली आ रहा है। उसी तरह से रेशनल नंबर की बात करें तो हो जाएगा हमारा, या फिर हम बात कर सकते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर की बात करते हैं, ये भी 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारा आते जाता है। तो ये जो सब हम देख रहे हैं ये सब क्या है सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में है। तो हो सकता है कि सीक्वेंस जो है यानी कि सीक्वेंस में, तो हो सकता है कि ये डिफरेंट रूल को किसी कोई ऐसा सीक्वेंस होगा जो डिफरेंट रूल को फॉलो करेगा, और कुछ ऐसा सीक्वेंस होगा जो डिफरेंट रूल को क्या करेगा फुलफिल नहीं करेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर का जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर देख लेंगे तो जो ऑड नंबर का जो सीक्वेंस है वो क्या है एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसमें +2 +2 +2 +2 को ऐड करते जा रहे हैं, हमारा बढ़ते जा रहा है। इवन नंबर भी +2 +2 को ऐड करते जाते जा रहा है। ये दोनों एक सर्टेन पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी होता है। बट ये जो हम प्राइम नंबर देख रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं जो कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोग्रेशन में तो नहीं है, बट हमारा क्या हो जाएगा सीक्वेंस में है। कि ये सीक्वेंस का मतलब सिर्फ एक ही फैमिली के मेंबर आते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स आ जाए। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के सिर्फ आ जाए, ठीक है ना। अगर हम क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज के बारे में बात करते हैं, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है सीक्वेंस में हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है सब सीक्वेंस में, बट ये जरूरी नहीं है कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में, ये कोई कंपलसरी नहीं है। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब यहाँ पे आगे उसको जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है ना। तो जो सीक्वेंस होता है ये यानी कि इनकी जरूरी नहीं होता है कि ये जरूरी नहीं होता है कि द टर्म आर फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि द टर्म आर फॉलो ए सर्टेन नंबर, यानी कि सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे, ये जरूरी नहीं होता है। किसका सीक्वेंस का। अगर ये सर्टेन पैटर्न को फॉलो करने लगा तो ये सीक्वेंस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रोग्रेशन में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस यानी कि हमारा सीरीज समझ गए। तो ये भी
सर्टेन पैटर्न को प्राइम नंबर वाला नहीं फॉलो कर रहा है, कंपोजिट नंबर वाला भी हमारा क्या कुछ कोई हमारा क्या कर रहा है, ये कंपोजिट नंबर भी कोई सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या ऐसा फॉर्मूला है कि इसका हम सम क्या कर सकते हैं, किसी फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, किसी फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। बट इवन नंबर का निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं, इसका सम हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं कि ये हमारा सर्टेन पैटर्न को फॉलो करा, +1 को ऐड करते जा रहे हैं, इस टर्म में +1 को ऐड करेंगे तो ये आएगा, इस टर्म में +1 को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है, और इस टर्म में +1 को ऐड करने पे ये आ रहा है, और इस टर्म में +1 को ऐड करने पे हमारा ये आ रहा है। इस तरह से हमारा सर्टेन पैटर्न को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। तो समझ गए कि सीक्वेंस क्या होता है। और सीक्वेंस में अगर सीक्वेंस को, जो सीक्वेंस होता है, अगर प्लस माइनस से सेपरेट हो जाए टर्म्स को, इसमें से प्रत्येक को क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। इस टर्म, ये हमारा एक टर्म से, ये टर्म से, ये टर्म से, ये टर्म से, ये टर्म से, तो इसमें से प्रत्येक टर्म्स जो होते हैं अगर सेपरेट हो जाते हैं किससे, या तो प्लस से या फिर माइनस से, ये दो टर्म्स अगर हमारा सेपरेट होते हैं या तो प्लस से या फिर माइनस से, तो सीक्वेंस ना होकर किस में कन्वर्ट होता है, वो सीरीज में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो श्रेणी में आ जाता है। ठीक है ना। वो किस में आ जाता है, सीक्वेंस से किस में कन्वर्ट होता है, श्रेणी में। अगर हम क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट हमारा आ जाता है, तो ये सीक्वेंस किसमें, यानी सीरीज सीक्वेंस है, किसमें कन्वर्ट होता है, ये सीरीज हो गया, ये हमारा सीरीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। जबकि ये हमारा क्या, हमारा सीक्वेंस हो जाता है, ये सीरीज होता है। बट ऑल सीक्वेंस जो होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं, ऑल सीक्वेंस आर नॉट इन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होते, यानी कि जितने भी सीक्वेंस है, ऑल सीक्वेंस आर नॉट इन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समानांतर श्रेणी में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक नोट करके ये पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो हमारा यहाँ पे फिर से बता दें कि जो प्राइम नंबर है ये भी सीक्वेंस है, बट ये हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ये हमारा कंपोजिट नंबर सीक्वेंस में है, बट हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, नहीं है, आप ही बता सकते हैं। ठीक है। इस तरह से सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें जो होता है प्रोग्रेशन 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं, तो प्रोग्रेशन जो होता है हमारा 3 टाइप्स का होता है। ठीक है ना। तो एक होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा होता है एचपी जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो इसके बारे में 1 बाय 1 करके हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपी के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात करते हैं एपी के बारे में। तो हमारा एपी, इसका मतलब होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एपी या फिर समानांतर श्रेणी। हिंदी वाले पे आते हैं, हिंदी में कोई बता रहे तो हिंदी में समानांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है ना। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करने की बात करें तो डिफाइन करेंगे उस श्रेणी के पदों को, हिंदी में लिख रहे हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। उस श्रेणी, श्रेणी का मतलब सीरीज, उस श्रेणी के पदों को जिनका, उस श्रेणी के पदों को जिनका प्रत्येक पद, जिनका प्रत्येक पद पूर्व पद में, पूर्व पद में कोई अक्षर, कोई अक्षर, अक्षर का मतलब यहां पे होता है कांस्टेंट। यहां पे होता है कोई कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, ऐड करने पे कोई कांस्टेंट राशि, जो कोई कांस्टेंट राशि जो है, कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को या तो धन करे या ऐड करे, अन्यथा अथवा ऋण या तो धन पॉजिटिव नंबर को या फिर नेगेटिव नंबर को क्या करके जोड़कर प्राप्त है समानांतर श्रेणी की एपी क्या कहता है, एपी या फिर हम लिख सकते हैं समानांतर श्रेणी कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है ना। बात करें डेफिनेशन की तो फिर एक बार और समझाते हैं कि एपी का मतलब होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है उस श्रेणी के पदों का, यानी कि वो सीरीज जो होता है, द सीक्वेंस आ जाता है उस सीक्वेंस के या फिर उस सीरीज के पदों को जिनका प्रत्येक पद, जो प्रत्येक पद होता है पूर्व पद में, यानी कि ये ए है, इसमें कोई एक कांस्टेंट टर्म डी हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा ये टर्म आ रहा है, तो फिर उसके बाद एक और टर्म ए प्लस डी में प्लस एक और डी ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ रहा है। तो ये पूर्व पद में कोई एक कांस्टेंट
कांस्टेंट टर्म ऐड किए, फिर ये पूरे पद में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारा आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं हम, ये जो हमारा सीक्वेंस आ जाता है, इसको जो हमारा सीक्वेंस आ जाता है इसको क्या कहते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं। समझ में आया? तो या फिर इंग्लिश में डिफाइन करें, अगर इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में डिफाइन करें कि एपी इज ए सीक्वेंस, एपी इज ए सीक्वेंस हुज टर्म्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड नंबर। यानी कि क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में अगर डिफाइन करने की बात करें तो ये एपी जो होता है क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, जिसका हुज टर्म्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, या तो टर्म्स को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर जाए, कैसे, बाय ए फिक्स नंबर को ऐड करने से, बाय ए फिक्स नंबर को ऐड करने से, तो उसको क्या कहते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस तरह से हम ये हो गया। तो जो ये फिक्स नंबर आ गया, ये जो फिक्स नंबर को क्या करना है, या तो ऐड करें तो इंक्रीज कर रहा है, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो फिक्स नंबर है, तो इसी फिक्स नंबर को यहाँ पे जो लिख रहे हैं, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी कि यही जो कॉमन, यही जो हमारा फिक्स जो नंबर है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस या फिर इसको बोलते हैं सार्वअंतर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सार्वअंतर, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं सार्वअंतर। तो जो कोई फिक्स यानी कि कोई यहाँ पे कांस्टेंट अचर राशि आ रहा था ना, तो अचर राशि यही जो था हमारा क्या था, सार्वअंतर, यानी कि कॉमन हमारा डिफरेंस आ रहा था। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देना, कैसे प्रूव होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है फॉर nth टर्म, फॉर nth टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला आता है। तो इसमें बात करें कि ये जो होता है, ये Tn यानी कि ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ, यानी कि nth टर्म्स होता है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, nth टर्म्स होता है। ये हमारा nth यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, nth टर्म्स, फिर से लिख दे रहे हैं nth, एक सेकेंड, nth टर्म्स होगा। ये हमारा a जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। n जो होता है हमारा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने नंबर, यानी कि दो टर्म्स है कि 4 टर्म्स है कि 5 टर्म्स है कि 6 टर्म्स है, उसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में लिखते हैं CD। CD जो होता है हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो हिंदी में बात करें तो ये यानी कि nth फॉर्म, यानी कि nवां पद है, ये फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद है। ये नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब पदों की संख्या बता रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं पदों की संख्या, ये हमारा पदों की संख्या है, यानी कि ठीक है ना, ये nवां पद है, ये nवां क्या है, पद है। और ये हमारा कॉमन डिफरेंस का मतलब ये सर्वांतर है। ये हमारा किसको लिख सकते हैं, पहला, इसको लिख सकते हैं पहला पद, इसको लिख सकते हैं पहला है हमारा एक पद। इस तरह से हिंदी में भी बता दिए और इंग्लिश में भी बता दिए, यही ये फॉर्मूला होता है इस तरह से। तो आपको अभी तक जो पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, एक पढ़ाए हैं सीरीज सीक्वेंस बताया है कि जो सीक्वेंस होता है, ऑल जो सीक्वेंस होता है हमारा सीरीज नहीं हो, ऑल जो सीक्वेंस होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है उसके बारे में बता दिए। सेकेंड आपको बताया है कि सीरीज क्या होता है, तो सीक्वेंस में प्लस या माइनस के द्वारा जो टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं उसको हम सीरीज कर देते हैं, वो भी बता दिए। उसके बाद जो लास्ट यानी कि यहाँ पे उसके बाद जो इस वीडियो में अभी तक बताया है उसको बताएं। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन किए कि हमारा एपी क्या होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी को डिफाइन किए। तो यहाँ पे हिंदी में डिफाइन किए उस श्रेणी के पदों को जिनका प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई अचर कांस्टेंट राशि धन यानी कि पॉजिटिव अथवा ऋण यानी कि निगेटिव को जोड़कर प्राप्त होता है, उसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। या फिर इंग्लिश में एपी इज ए सीक्वेंस व्हिच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फिक्स नंबर इज कॉल्ड एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
और जो फिक्स नंबर होता है उसको क्या करते हैं हम कॉमन डिफरेंस करते हैं, यानी कि यहाँ हो गया। और एपी का जो फॉर्मूला होता है यानी कि nth टर्म हमको निकालना होता है, नंबर ऑफ यानी कि nवां पद अगर निकालना होता है तो इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, हमारा बनता है। इसमें जो कांस्टेंट जो हमारा वेरिएबल है कौन कौन सा है, एक तो ये nवां पद निकालने के लिए देता है फर्स्ट में, सेकेंड में फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट टर्म्स को निकालने के लिए कभी नहीं देता है, यानी कि ये ऑलरेडी गिवन है, या फिर इसमें बोलता है ये निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स, या तो nth टर्म निकालने के लिए बोलता है या फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। अगर ये बोलेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर ये बोलेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये गिवन रहेगा तो इसको फाइंड आउट करेंगे, और ये गिवन रहेगा तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यही इसमें कहता है करने के लिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, प्रूफ तो नहीं पूछता है बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रूफ दे देना है कैसे इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप आशा करते हैं, ठीक है, तो पसंद आ रहा हो तो क्या लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आप ही लोगों के हेल्प से हम थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कुछ नहीं आता है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको अदर जो वीडियो अपलोड करेंगे वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रूफ करने की बात कर रहे थे, तो प्रूफ जो हम करने जा रहे हैं उसको देखिए। जो हमारा फर्स्ट टर्म ए है, ये हमारा कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेकेंड टर्म है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं थर्ड, तो जो बाद में लिखेंगे पहले लिख दे रहे हैं ए हमारा फर्स्ट टर्म है, उसमें कोई एक कांस्टेंट नंबर जो हम ऐड करने वाला थे उसको बोलते हैं सी डी, यानी कि इसका डी ले रहा है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू डी, ये हो गया। तो ए प्लस डी कर दिए, ए प्लस क्या कर दिए डी और प्लस डी, तो ए प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2d, और ए प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 3d, ए प्लस 4d। ठीक है ना, इस तरह से सुना। तो ये हमारा क्या है, नंबर है, टर्म्स दे दिया। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और यहाँ पे हमारा nth आएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा nth वहां पे आएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमारा n नंबर ऑफ, यानी कि हमारा n की बात करें, हमारा n नंबर ऑफ हमारा टर्म्स की बात करें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं n नंबर ऑफ हमारे टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ टर्म्स है, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे बात करें तो 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे n है। ठीक है ना, तो n की संख्या 1 2 3 यहाँ पे ली है। तो ये कैसे करेंगे, जहाँ पे n है, n हमारा 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1, तो इसको 1 हमारा यानी कि यहाँ पे अगर लाने की कोशिश करेंगे तो ये a आएगा, तो क्या करेंगे a हो गया, इसको 2 है तो a प्लस n की संख्या क्या है 2 है, तो n यानी कि 2 माइनस 1 इंटू डी, हम इस फॉर्म में भी इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको दूसरे वे में लिखने की कोशिश करें तो इस फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 इंटू डी, डी हो जाएगा। इसको लिखने की कोशिश करें तो a प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको इस फॉर्म में भी लिख दिए। इसको लिखने की कोशिश करें तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू, इसको हम d इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने की कोशिश करेंगे इस तरह से तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिख दिए। अगर हमको nth फॉर्म निकालना है, nth निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही था हमारा tn, यानी कि nth फॉर्मूला। कैसे आता है यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रूफ करके क्या कर दिए बता दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये निकाल देंगे। एक बार कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वहां पे क्या दे देगा, nth टर्म ही दे देगा, ये दे देगा tn दे देगा, हमारा जो होगा वहां पे क्या दे देगा tn दे देगा, यानी कि nth टर्म ही दे देगा। तो पूछा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस इसमें हमको फाइंड आउट करना है, cd हमको फाइंड आउट करना है, cd बराबर है। तो cd का कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, cd जो हम निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे, तो tn का वैल्यू निकाल लेंगे, tn माइनस tn माइनस 1, ये वैल्यू ले लेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे कोई नंबर दे देगा 2 दे देगा, 5 दे देगा, 2 में 3 जोड़े 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या किए हैं, तो ये हमारा एपी दे दिया। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो कोई टर्म लेते हैं, कोई एक टर्म से लिखते हैं और उसका एक प्रीवियस टर्म लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। तो ये जो टर्म यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 टर्म है, यानी कि ये T4 टर्म है, और T
4 माइनस 1 यहाँ से ले लेंगे, तो इसी पे अप्लाई करेंगे। तो T4 का टर्म कितना वैल्यू 11 माइनस 4 माइनस 1 तो 3 टर्म का वैल्यू कितना है 8, तो 11 माइनस 3 का हमारा 3, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। इस तरह से यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर में इतना ही थ्योरी दिया है। कुछ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, और इसका जो अदर क्वेश्चन है वो भी हमको क्या करेंगे एक अलग वीडियो बना के उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे देगा, जैसे वही क्वेश्चन था 3 था 2 था, 2 के बाद 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 11, जैसे ये छोड़ दे रहा है, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट उस तरह से इसमें दे देगा, हमको 120 दे देगा। हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड या फिर निकालना है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, इसका n का वैल्यू निकालना है तो हमको यहाँ पे दे दिया है tn दे दिया है, tn का वैल्यू यानी कि nth टर्म हमारा 120 दे दिया है, ये निकल देती है। उसके बाद हमारा a का मतलब हमारा फर्स्ट टर्म की बात करें, हमें ये nवां पद है। यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम थोड़ा सा दिक्कत होगा तो ये हो जाएगा nवां पद है। ये nवां पद कितना दे दिया है 120 दे दिया है। a का वैल्यू पहला जो टर्म है वो 2 दे दिया है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वा अंतर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का मतलब 2 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म n माइनस 1, ये टर्म ले रहे थे दिस माइनस दिस टर्म करेंगे, यानी कोई एक टर्म लेंगे और उसका जो पहले वाला उसके जस्ट पहले वाला टर्म है उन दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारा ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से हमको n निकालना है, हमारा n बराबर क्या है पता नहीं, n निकालना है तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो सबका वैल्यू पुट करें तो tn का वैल्यू 120, पहला टर्म 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस तरह से असल में। उसके बाद ये 2 प्लस में इधर क्या करें, पहले इसको सॉल्व करते हैं तो 120 इजिकल टू ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2n से प्लस 2n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2n बराबर क्या हो जाएगा 120, इसको पहले लिख दें इसको इधर लिख दें, ठीक है ना। और n बराबर 120 बटा 2 तो ये हो जाएगा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि n बराबर कितना है हमारा 60 है। इस तरह से हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 60 हो गया। और सुनिए एक बात आपको थोड़ा सा बताना भूल गए हैं कि कॉमन जो डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव और 0 तीनों हो जाएगा, यानी कि CD का मतलब सार्व अंतर, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव जैसे यहाँ पे 2 था 4 था 6 था 8 था, इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था। निगेटिव भी आता है, निगेटिव का मतलब 8 4 6 8 6 4 2 एंड सो इस तरह से इसमें निगेटिव हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। 0 कब आता है जैसे 1 1 1 1 1 को ऐड करना होता है या फिर 2 2 2 2 2 को ऐड करना होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। तो कॉमन डिफरेंस इस केस में इन दोनों केस में 0 था, इस केस में कॉमन डिफरेंस निगेटिव आ रहा था, इनकी घट रहा था, ये डिक्रीज कर रहा, जो इंक्रीज करता है उसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आता है पॉजिटिव आता है। इस तरह से आज वीडियो यही रहते हैं। अगर क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका क्वेश्चन 1.4 आपको बता देंगे, ठीक है। आज रहने देते हैं इतना, थैंक यू।